दिवाली के दिन सूरन खाते हैं, ऐसा कहा गया है। किसने कहा ये नहीं मालूम, लेकिन सुना सबने है, या कहें कि कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। सबसे पहले तो यही बता देते हैं कि सूरन सब्जी नहीं, तरकारी है। सब्जी मतलब जो हरी हो, सब्ज मतलब ही हरा होता है। मसलन करेला और तोरी सब्जी है, आलू प्याज अदरक लहसुन तरकारी है। सूरन भी तरकारी है, एक जड़ है, एक कंद के रूप में होती है और आमतौर पर अपने आप ही उगती है। सुनाई देती है चूरन जैसी, दिखाई देती है सूरन जैसी। ठेलों पर रंग बिरंगी सब्जी तरकारी के बीच बेरंग मटमैला बेढंगा गुच्छे जैसा कुछ, कटहल जैसा सख्त, आकार कोड़े जैसा, न काटना आसान और ना ही पकाना। काटो तो हाथ में खुजली हो और पकाओ तो जल्दी से गलती नहीं है। कायदे से न बने तो खाने पर गले में काटता है, तेज खराश होती है। इसलिए शायद मदर इंडिया बाढ़ में सब कुछ डूब जाने के बाद नरगिस जमीन से सूरन निकालती हैं और बच्चों को भूख के बावजूद पूरी तरह उसे पकाना चाहती हैं। उन्हें मालूम है कि अधपका सूरन कितना तकलीफदेह है। हालांकि कुछ जानकारों को उस जड़ के सूरन होने पर संदेह भी होता है। अब इससे पहले कि आपको लगने लगे कि सूरन को लेकर हमें कोई निजी खुन्नस है, जिसकी संभावना काफी है, आपको बता देते हैं कि दिवाली में सूरन क्यों बनाते हैं, या कहें कि क्यों ही बनाते हैं। सूरन को जिमीकंद भी कहते हैं, ओल भी कहते हैं, अंग्रेजी में याम कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है अमोर्फोफॉलिस और आगे का मुझसे प्रोनाउंस नहीं होगा, तो इतना काम आप भी कर सकते हैं, गूगल करके देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सूरन कई प्रकार का होता है, जैसे वाइल्ड याम, पर्पल याम, चाइनीज याम, व्हाइट याम, येलो याम वगैरह वगैरह। सूरन से कोई खास रोग में या किसी तंत्र को फायदा नहीं होता, मगर इसे पोषक तत्वों की खिचड़ी कह सकते हैं। सब थोड़ा थोड़ा डायबिटीज कंट्रोल करने में, वजन कम करने में, पाचन में, स्किन केयर में कारगर हो सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। कुछ एक जगहों पर यह भी लिखा मिलता है कि सूरन में मौजूद एलोन्टाइन कंपाउंड कैंसर से बचाव में भी मददगार हो सकता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूरन खाने से पीस और प्रोस्पेरिटी आती है। हिंदी अनुवाद करें तो शांति और संपदा। सूरन और संपदा, ये शब्द संजाल उतना ही रोचक है जितना इसका आपस में संबंध। सूरन तो है जड़, तो जब जड़ को खोदकर निकाल दिया जाता है तो वहीं दूसरी जड़ उगाती है। एक सूरन की जगह दूसरा सूरन। सूरन की जड़ को काट दें तो वहीं पर फिर से सूरन। इस निकलने और बार बार उग जाने को संपदा के फ्लो से जोड़कर देखा गया। फिर घरों में एक कहानी चली, दिवाली के दिन सूरन की सब्जी नहीं खाई तो अगले जन्म में छछूंदर पैदा हो गए। फिर कुछ मान्यताओं में छछूंदर नेवला हो गया। कहीं कहीं लोगों ने यह भी बताया कि शायद अगले जन्म में कुछ नहीं होता है। लोगों को इंटरनेट से जितना सीमित ज्ञान रिश्ता हुआ मिला, उसमें पता चलता है कि मान्यताओं में दिवाली पर सूरन बनाने और खाने की परंपरा काशी यानी कि बनारस से आई है। खाओ तो संपदा बढ़ेगी, ऐसा सुना गया है। सूरन को उबाल कर भी बना सकते हैं और बिना उबाले भी। चोखा भी बनाते हैं और सब्जियों के साथ तरी भी, अचार भी, दम की तरह भी। आपके यहाँ बनता है तो मुबारक आपको, नहीं बनता तो मिस आउट मत करिए, बना डालिए। इस दिवाली पटाखे जलाने पर बैन है, सूरन बनाने पर बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए रोचक जानकारी इकट्ठा की हमारे साथी सोम ने। मैं हूं हर्षिता। हैप्पी दिवाली।